नमस्ते टू ऑल और स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं योगा से पहले किए जाने वाले वार्म अप सेशन का। आज हम करेंगे वार्म अप के बारे में बात और उसकी प्रैक्टिस। वार्म अप क्यों ज़रूरी है, इसे कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ हैं, आज हम इस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और वार्म अप भी करेंगे। जब हम कोई भी क्लास शुरू करते हैं, हम आसन करते हैं या फिर स्ट्रेचिंग करते हैं, उससे पहले बॉडी हमारी वार्म अप होनी चाहिए। उससे पहले ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, ताकि जब भी हम बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं या आसन कर रहे हैं तो उस समय ओवर स्ट्रेचिंग से बचा जा सके और हमारे जो मसल्स क्रैम्प आते हैं उनसे बचा जा सके। कई बार इंजरी हो जाती है, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है। आपने भी कई बार फील किया होगा कि जब हम बॉडी को वार्म अप किए बिना कोई भी आसन करते हैं तो पहली बात तो बॉडी आगे ज़्यादा झुकती नहीं है, और झुकती भी है तो बहुत ज़्यादा हमें पेन भी होता है, क्योंकि उस समय हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल ठंडा रहता है। तो वार्म अप करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा फास्ट होता है, बॉडी में स्फूर्ति आती है और बॉडी थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है, बॉडी रिचार्ज हो जाती है, जिससे कि हमारे जो भी आसन है, जो भी हमारी स्ट्रेचिंग है, जो भी आसन करते समय होती है, वो अच्छी तरह से हो पाती है। तो आज का जो ये वार्म अप सेशन है वो इसी बात को दर्शाता है कि आप कोई भी आसन करें, आपके योग सत्र से पहले, योग क्लास से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करना ना भूलें और अपनी बॉडी को रिचार्ज करना ना भूलें, ताकि इससे होने वाली जितनी भी इंजरीज़ हैं उससे आपको बचा जा सके। जब वार्म अप कर रहे हैं तो इसका जो टाइम है वो 5 से 8 या 10 मिनट आप इसको वार्म अप में ज़रूर देंगे, ताकि आपकी बॉडी अच्छी तरह से रिचार्ज हो जाए, आपके आसन अच्छी तरह से होने लगे। इससे हमारी जो भी मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती है, जो हमारी जॉइंट्स हैं वो खुल जाते हैं। इसलिए वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बैक बेंडिंग में ब्रिज आप बना रहे होते हैं, चक्रासन कर रहे होते हैं, कोई भी बैक बेंडिंग वाला आसन कर रहे होते हैं, तो यदि बॉडी वार्म अप नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो आज का हमारा ये जो सेशन है वार्म अप स्पेशल सेशन, वार्म अप का दूसरा नाम कार्डियो सेशन भी हम कह सकते हैं कि भाई कार्डियो जो सेशन है जिससे आपकी हृदय की धड़कन बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, वो कार्डियो सेशन कहलाता है। तो अब हम हमारे कार्डियो सेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें आपके जॉइंट्स को खोला जाएगा, मसल्स को स्ट्रेच किया जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट बनाने वाले कुछ हम ऐसी क्रियाएं करेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे जॉगिंग से और उसके बाद में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, ताकि आपकी पूरी बॉडी आसन के लिए तैयार हो जाए। तो आइए अब हम सभी वार्म अप सेशन शुरू करते हैं। अब हम वार्म अप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपने अपने मैट पे आ जाइए सभी, और अब हम शुरू करेंगे जॉगिंग से। तो अपने ही मैट पर जॉगिंग शुरू करेंगे, अपने टोज़ पर। सांस को हम नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट, और हमें मुट्ठी को यूँ बंद करना है और इस तरह से अपनी कोहनियों को चलाना है। आप इस तरह से लगातार जॉगिंग करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, और हर बार थोड़ा सा स्पीड को हम बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद में हम करेंगे जंपिंग जैक्स एंड स्टार्ट जंपिंग जैक्स। 2 4 6 4 6 8 10 2 4 6 8 20 2 4। ऐसा आप कम से कम 50 स्टेप्स करेंगे। इस तरह से अपने दोनों पंजों पर हम जंप लेकर के अपने टोज़ को टर्न करेंगे। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 20 2 4 6 8 30। नाउ वापस हम सिंपल जॉगिंग करेंगे। अब थोड़ा फास्ट चलिए। इस राउंड में हम फास्टर जॉगिंग करेंगे। यस। और अब आप सभी पाँव को खोलेंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए अब हम आगे की तरफ झुक जाएंगे। बहुत धीरे धीरे नीचे झुकिए, बॉडी को नीचे की तरफ हमें हैंग करना है। जो लोग ज़्यादा नीचे नहीं झुक पाते हैं, कोई बात नहीं, आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे। जो हमें थकान हुई है वो धीरे धीरे दूर होती है, बॉडी जल्दी रिलैक्स होती है और हमारी जो भी कमर का तनाव है वो दूर होता है।
हैमस्ट्रिंग और काफ मसल स्ट्रेच होती है। कुछ समय तक नीचे जाने के बाद में सांस को सामान्य रखना है, सांस को हमें रोकना नहीं है। और अब बहुत धीरे धीरे सांस को लेते हुए हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं। यहीं से अब हम हमारी गर्दन की अकड़न को दूर करने के लिए गर्दन का रोटेशन करेंगे, नेक रोटेशन। पाँव को थोड़ा सा हम हमारे शोल्डर लेवल जितना खोलेंगे, हाथों को कमर पे रखते हुए नेक रोटेशन शुरू कर देंगे, जिससे कि हमारे गर्दन की जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल होंगी। धीरे धीरे गर्दन को घुमाना शुरू करेंगे हम। जब गर्दन हमारी नीचे से ऊपर आएगी तो हमें नाक से सांस लेना है, ऊपर से नीचे लाते समय नाक से सांस को छोड़ देना है। ऐसा 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दिस इज़ वेरी गुड मूवमेंट फॉर योर नेक। दूसरी डायरेक्शन में घुमाएंगे हम अब। 1 2 3 4 5। अब हम हमारी कमर के मसल्स को लूज़ करेंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे। इसके लिए आप पाँव को लगभग 2 से 2.5 फीट खोलेंगे। अपनी राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे हम और धीरे धीरे से सांस को छोड़ते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड में झुक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपकी कमर स्ट्रेच होती है, साइड में कमर की जकड़न दूर होती है। ये सारी एक्सरसाइजेज हमें वार्म अप सेशन में करनी है ताकि हमारी बॉडी हमारे आसन के लिए तैयार हो जाए। ऊपर की तरफ आ जाएंगे हम। नीचे कम से कम 3 से 5 सेकंड हमें रोकना है। दूसरे हाथ को उठाएंगे ऊपर और दूसरी तरफ हम झुक जाएंगे। वार्म अप सेशन में हम हमारे जितने भी मसल्स की, जॉइंट्स की जकड़न होती है उनको दूर करते हैं। अब हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ऐसा आप लगभग 3 बार दोनों तरफ करेंगे और इसके बाद में हम पाँव को पास में ले आएंगे और अब हम करेंगे रिस्ट रोटेशन। हाथों को सामने रखेंगे, मुट्ठी को बंद रखते हुए, और इस तरह से अपने दोनों हाथों की रिस्ट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। डायरेक्शन चेंज करेंगे हम और ये वार्म अप सेशन सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमारे शरीर की जितनी भी जकड़न है उसको दूर करती है। अब दोनों हाथों को हम नीचे कमर पर रख लेंगे और अब हम पूरे शरीर को तानने वाला आसन करेंगे जिसका नाम है ताड़ासन। इसको हम पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। इस आसन में धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को सामने से ऊपर लाते हुए शरीर को जितना ऊपर खींच सकते हैं हम खींचेंगे और सामने की तरफ देखेंगे और पूरा शरीर जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते करेंगे और हाथों को पीछे से हम नीचे ले आएंगे। एक बार वापस हम दोनों हाथों को सामने से सांस को अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ उठाते हैं। बैलेंस बनाइए और सामने की तरफ देखिए। आप जब इस आसन को करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरी बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रही है और कमर खुल रही है। Inhale and stretch more and more. Try to stretch more and more and focus on one point. You should focus on one point to make the balance. And exhale down. इससे हमारी पूरी शरीर के जितने मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती है ऊपर। और अब हम हाथों को कमर पे रख के अपने दोनों पाँव को लगभग 2 से 2.5 फुट खोलेंगे और हमारी कमर को यूँ हम घुमाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड ट्रंक रोटेशन। ट्रंक को हमें रोटेट करना है चारों तरफ। एंड नाउ डायरेक्शन चेंज। 5 बार क्लॉकवाइज, उसके बाद में 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये करने के बाद आप सभी अब पाँव को मिला के बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अब हम यहीं से नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और हमारा बॉडी, अब हमारा शरीर पूरी तरह से आसनों के लिए तैयार हो चुका है। इसके बाद आप अपने आसन, रूटीन वाले आसन शुरू कर सकते हैं। अब बॉडी आपकी पूरी तरह से खुल चुकी है,
फ्लेक्सिबल हो चुकी है और ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में फास्ट है, तो ये बिल्कुल सही समय है आपने अपनी बॉडी को जो दिया है वार्म अप का सेशन, वो अब आपकी बॉडी को पूरी तरह से आसन के लिए तैयार कर चुका है। तो अब आप अपने आसन की सीरीज़ को शुरू कर सकते हैं।